बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज है 1.4 और आज हम आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 22 तक हमने कर लिए थे। 23 की स्टेटमेंट है कि लिमिट एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी साइन एक्स। अब इन्फिनिटी क्या है? अनडिफाइंड है। तो हमें पता है कि साइन एक्स की जो रेंज है वो है कि सिंस -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू साइन एक्स इज़ लेस दैन 1। तो देखें, जब डोमेन इसकी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज है -1 से 1। अब इन्फिनिटी तो रियल नंबर में नहीं आता, तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी साइन एक्स oscillates sin x oscillates between -1 एंड 1। तो जैसे जैसे आप यूँ समझें कि एक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो साइन एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? -1 से 1 के बीच में चेंज होती रहती है। एंड सो साइन एक्स डज नॉट अप्रोच टू अ रियल नंबर एल। तो वो किसी एग्जैक्ट एक रियल नंबर की तरफ अप्रोच नहीं करता। इट मीन्स लिमिट x goes to infinity sin x does not exist। तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। 100% सेम जो है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें हमारे पास आ जाता है कि लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी काज x। सारे का सारे ऐसे ही लिखेंगे कि काज x की भी जो है यही वाली रेंज है कि -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू काज x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। एंड as x increases and approaches to infinity, cos x oscillates between -1 and 1, and oscillates between -1 and 1, and does not approach to a real number L. Hence, given limit does not exist। इस तरह लिख लें, या ओ आर लिमिट x goes to infinity cos of x does not exist। शॉर्टकट मैंने लिख दिया। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25 एंड 6। दोनों की एक ही स्टेटमेंट है, और 25 एंड 6 में बुक वाला कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट, ये है जी क्वेश्चन 25 व 26, और स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट द लिमिट बाय लेटिंग ये है जी x इज इक्वल टू 10 रेज पर n बाई लेटिंग x इज इक्वल टू 10 रेज पर n व n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो 25 से है हमारे पास फिर लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 -1 ओवर x।
ये क्वेश्चन है, लिमिट फाइंड करनी है और x को हम लेंगे 10⁻n और इसमें फिर आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन इसका। मैं इधर आ जाता हूँ कि नंबर 1 देखें, व्हेन n इज इक्वल टू 1, x हमारे पास है 10⁻n, तो फिर इट इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। और अगर n है 2 तो फिर x हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अगर n है 3 तो फिर x आएगा 10 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1000। और जब n 4 लेंगे लास्ट वाला तो x आएगा 10⁻⁴, ये क्या हो जाएगा 10,000। नाउ ये है जी हमारे पास टेंजेंट। अब लिमिट साथ लिखने की जरूरत, π/2 माइनस ये 1/x। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको ये ए बी लिख सकते हैं। इसके साथ में चेक कर लूँ, सॉरी इसके साथ है बाहर ये 1/x, क्या है 1/x। आप इसको ये भी लिख सकते हैं tan ऑफ π/2 माइनस x होता है cot x, इसे भी कर सकते हैं tan ऑफ π/2 माइनस 1/x आ जाएगा cot ऑफ 1/x। इसकी लिमिट हमने फाइंड करनी है, तो नंबर 1 लेंगे, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 तो फिर 1/x टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस 1/x दिस इज़ इक्वल टू। अब जब n 1 है तो x किसके इक्वल है, ये आएगा 1/10 टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस 1/10। अब कैलकुलेटर लेंगे तो उसमें तो वो शो करता है साइन है, काज है, टेन है, तो अब जो है इसको कॉट में ना ही कन्वर्ट करें, ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये फिर जो है इसको यूँ करेंगे, ये है जी कैलकुलेटर। तो मैं इसको लेता हूँ ये 1/10, ये है हाँ जी। तो ये है आ गया हमारे पास, कैलकुलेटर नहीं चल रहा था, मैंने इसको सेट किया दोबारा। ये है 1, आपको नज़र आ रहा है 1/10, ये हमारे पास आ गया 0.1। इसको इस तरह कर लेते हैं, इन टू टेंजेंट है, और ये है π/2 माइनस दोबारा 1/10 है, इसे 0.1 करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर जो आया है दिस इज़ इक्वल टू, आपको अगर आ रहा है नज़र तो 0 पॉइंट, मैं अगर ऐसे कर दूँ इसको 0.9936444233, ये आ गया। नंबर लेंगे इफ़ n इज़ इक्वल टू 2। अब हम क्या लेंगे, इफ़ n इज़ इक्वल टू 2 देन 1/x टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस 1/x। जब n 2 लेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 है, तो ये आएगा 1/100 टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस 1/100। इसे हम लिखेंगे उसी तरह, ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्या होता है 0.01 टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस 0.01। इसे फिर हम उसी तरह सॉल्व करते हैं, ये है 0.01 टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस आएगा हमारे पास 0.01, और इसका आंसर जो आया है ये हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0.999। ये है, और ये पहले का ये आंसर है, दूसरे का ये। नंबर 3 लेंगे हमारे पास, इफ़ n इज इक्वल टू 3 देन 1/x टेंजेंट ऑफ π/2
-1/x। अब n जब लेंगे 3 तो ये हमारे पास आ जाता है 1/1000 टेंजेंट ऑफ π/2 -1/1000। और इसे हम लिख लेंगे 0.001 टेंजेंट ऑफ π/2 -0.001। तो जिस तरह पहले वाला किया साल, ये दोनों पार्ट अब इसको भी करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 0.001 इंटू 10 और फिर साथ आएगा पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस हम लेंगे 0.00 ये 1 और इसका आंसर आया है दिस इज इक्वल टू 0.1236 टाइम हमारे पास है 9, फिर 6 6 6 6 और 7। तो यहीं पे देख लें, मैं एक और भी अभी हमने बल्क करना है वो कर ही लेते हैं। और अगला है व्हेन इफ n इज इक्वल टू 4 देन 1/x टेंजेंट ऑफ π/2 -1/x दिस इज इक्वल टू, जब 4 लेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 10,000 टेंजेंट ऑफ π/2 -1/, ये 10,000। इसे भी उसी तरह हम लिख लेंगे 0.0001 टेंजेंट ऑफ π/2 -0.000 और 1। उसी तरह जैसे किए हैं पहले वाले तीनों, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास जी 0.000 ये 1, फिर टेंजेंट लेंगे, फिर हम लेंगे पाई डिवाइडेड बाई 2 -0.000 और ये 1। और इसका आंसर क्या आया है, दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.99, पता नहीं 6 7 दफ़ा 8 दफ़ा 9 चेक कर लें आप। 1 2 3 4 5 6 3 3 6 8 और आगे ये है। अब आप देखें कि जैसे जैसे n इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वैल्यू आई है 0 पॉइंट जो है ये 9 आगे 666 आ गया, फिर आ गया 3 दफ़ा 9 आगे 666, फिर है 0.999 और ये है। तो जब आगे जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, आगे 99 आता जाएगा। इसका क्या मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि एज n इट मीन्स as x increases then given function approaches to 1. So limit x goes to infinity 1/x tangent of π/2 -1/x is equal to 1। ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 23। एज n इंक्रीजेज बेशक लिखना, जब n इंक्रीज करेगा तो x इंक्रीज करेगा। हमारे फंक्शन में वेरिएबल क्या है, x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, वो भी इसी टाइप का है और उसमें है हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x अंडर रूट और साथ है जी हमारे पास साइन ऑफ 1/x क्या है। और इसमें भी हमने उसी तरह लेना है और x को हम क्या लेंगे, जिस तरह हमने पहले लिया है, x इज इक्वल टू 10 रेज पावर n, x इज इक्वल टू 10 रेज पावर n, n की वैल्यू लेनी है 1 2 3 4। उसी तरह जब आप जो है ये लिख, जिस तरह हमने पहले लिखा है, इफ़ n इज इक्वल टू 1 x हमारे पास 10 आ जाएगा, n को 2 ले लें x हमारे पास 100 आ जाएगा, 10 का स्केयर, n को 3 ले लें x 1000 आ जाएगा और n को 4 ले लें तो x क्या आएगा 10,000। now when x is equal to 1 then
when ये लिख ले इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो फिर आएगा देन x अंडर रूट साइन ऑफ ये 1, अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 10, तो ये आएगा 10 अंडर रूट साइन ऑफ 1/10। और इसको भी उसी तरह हम करते हैं। ये मैं ज़रा ये जी हमारे पास जो ऑलरेडी हमने किया, तो अब आएगा कैलकुलेटर। ये है जी, हम लेंगे 10 अंडर रूट इंटू लेंगे साइन ऑफ 1/10 डिवाइडेड बाई 10। कैलकुलेटर अब सही काम नहीं कर रहा जिस तरह से पहले किया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आया है, दिस इज इक्वल टू सॉरी अब गलत हो गया है, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। ये आएगा मेरे पास, ये आया था 0.3157000983, ये मल्टीप्लाई होके आ गया था, ये ज़ीरो इसमें ज़्यादा आ गया। अब दोबारा करते हैं। नंबर 1, इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन x अंडर रूट साइन ऑफ 1/x, x की जगह पे क्या आ जाएगा 100 अंडर रूट साइन ऑफ 1/100, इसको लिख लेंगे 10 और इसे लिखेंगे साइन ऑफ 0.01। तो ये करते हैं जी, ये आएगा हमारे पास ये 10 और साइन ऑफ ये है साइन 0.0 ये 1 और ये आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.09998333 ये वैल्यू आ गई। फिर लेंगे इफ़ n इज़ इक्वल टू 3। अब ये भी देखिए यहाँ पे आ रहा है 0.3, ये वैल्यू कम हो गई, ये आ गया 0.09। अब लेते हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 3 देन x अंडर रूट साइन ऑफ ये 1/x, तो ये आ जाएगा 1000 और इधर आ जाएगा साइन ऑफ 1/1000। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ये 1000 का अंडर रूट है और ये आएगा साइन ऑफ 0.00 ये 1। इसको भी उसी तरह करते हैं। ये है जी अंडर रूट, ये 1000 आया इनटू लेंगे साइन 0.00 ये 1। तो आंसर हमारे पास आ गया इसका, ये दिस इज इक्वल टू 0.0316227771, आगे जो भी है वो भी लिख लें। इसके बाद आखिरी स्टेप है हमारा इफ़ n इज इक्वल टू 4 देन हमारे पास आएगा x अंडर रूट साइन ऑफ 1/x और ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 साइन ऑफ 1/, ये 10,000, तो ये तो आ जाएगा 100 और ये आएगा साइन ऑफ 0.000 और ये 1। इसको भी उसी तरह चेक करते हैं, तो ये आएगा 100
ये मोबाइल मैंने गलत पकड़ ली है, ये आया 100, फिर आएगा साइन और 0.000 और ये 1। ये आया हमारे पास आंसर इसका। दिस इज इक्वल टू 0.00999, पता नहीं अब कितनी दफ़ा 9 है, आप चेक कर लें, और 8। अब आप गौर करें कि जब हमने लिया था n इज इक्वल टू 1, हमारा आंसर था ये वाला 0.3। अब ये डिक्रीज़ होके 0.09 आ गया और डिक्रीज़ होके 0.03 आ गया। अब यहाँ पे एक ज़ीरो की बजाय 2 ज़ीरो आ गए हम। जब इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 5, 6, 7 लेंगे तो ज़ीरो की तादाद इंक्रीज़ होती जाएगी। तो द रिज़ल्ट शोज़ दैट the results show that as x increases, then given function approaches to 0। तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को, तो सो लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x अंडर रूट साइन ऑफ 1 ओवर x किसके इक्वल आएगा, 0। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।